अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। CS201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और ड्यू डेट है 8 जून, यानी 2 दिन पहले मिड टर्म के एग्ज़ाम्स है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपना वीडियो शॉर्ट रखने के लिए इनको नहीं पढ़ रहा। इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे इस असाइनमेंट के ज़रिए, और आप समझ जाएंगे कि बिट वाइज ऑपरेशंस क्यों यूज़ किए जाते हैं। आपने CCP फाइल जमा करानी है, किसी और फॉर्मेट में ये काबिल कबूल नहीं होगी और ज़ीरो मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने इसको C++ की फॉर्मेट में इसको नहीं जमा कराया। तो सीधा चलते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जानिब। वो ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ बार कोड स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6। एक बार कोड होता है, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप किसी सुपरमार्केट में जाएं या कोई भी चीज़ उठाएं, उसके पीछे एक बार कोड दिया हुआ होता है, उस पर ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बार कोड यूज़ करते हैं। फिलवक्त ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है मुझे। सिंपल ये जान लीजिए कि बार कोड हमेशा हर चीज़ पे दिया जाता है ताकि उसकी प्राइस, उसकी कैटेगरी और उसकी सारी चीज़ें जो है उस बार कोडेड में एम्बेडेड होती हैं। तो एक बार कोड दिया हुआ, उसका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें एक प्रोग्राम या राइट करना है, राइट C++ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अबव बार कोड into unsigned integer and perform various operation on that unsigned integer part of the barcode using the bitwise and arithmetic operations। अच्छा, आप अब तक पढ़ते आए हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं C++ के अंदर। तो उसमें आपने पढ़ा था कि आपके पास इंटीजर है, आपके पास बूलियन है, कैरेक्टर है और बहुत सारी डेटा टाइप्स आपके पास हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अनसाइंड इंटीजर और इंटीजर ये दोनों मुख्तलिफ चीज़। एक होता है अनसाइंड इंटीजर, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। अनसाइंड इंटीजर का मतलब जैसे आपका 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके साइन इंटीजर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके सारे साइन इंटीजर। साइन का मतलब क्या है कि उसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वो साइन कहलाएगा। तो हम साइन इसलिए यूज़ करते हैं, साइन का जो इंट का जो आपका कीवर्ड है ना, उससे आप जैसे नंबर डिफाइन करते हैं, तो ये इंट जो है आपका ये यूज़ होता है साइन नंबर्स के लिए। क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स जो है वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, उनको साइंड इंटीजर के लिए हम इंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हमेशा उसमें, अगर ये नहीं दे रखा, फॉर एग्जांपल प्लस दे रहा हुआ, तो ये प्लस का मतलब ये है कि ये साइंड है। और अगर इसको मैं मिटा दूं तो इसका मतलब ये है कि ये भी साइंड है इनडायरेक्टली, अगर मैं इसको इंटीजर डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको दोबारा से लगा देता हूँ। अब जान लीजिए अनसाइंड इंटीजर क्या होते हैं। अनसाइंड इंटीजर आपके वो चीज़ होती हैं जिसमें किसी किस्म का कोई साइन नहीं होता, मतलब उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड अनसाइंड नंबर, ठीक है। उससे कम नहीं होगी, नेगेटिव उसमें वैल्यू नहीं आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो अनसाइंड नहीं कहलाएगा। जब भी किसी किस्म का कोई आपने साइन दे दिया, नेगेटिव का साइन दे दिया, तो ये साइन इंटीजर बन जाएगा, अनसाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। और अनसाइंड के लिए आपने हमेशा ग्रेटर देन जीरो जो वैल्यू होगी, एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन जीरो इज ऑलवेज अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। ये हमेशा, इसकी डेफिनेशन आपने समझ ली। अब आप ये पूछेंगे सर ये दोनों दिए हुए क्यों हैं, अगर अनसाइंड हम ना यूज करें तो हम साइन से ही काम चला सकते हैं, तो फिर अनसाइंड की जरूरत क्या पेश आ गई। तो भाई जानने की वो सबसे बड़ी वजह यह है कि आप CS101 के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो आपकी जो
आपकी मशीन है, आपका कंप्यूटर है, वो हमेशा जीरोज एंड वंस पे काम करता है। आपने 1s कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा है, 2s कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा है। तो ये साइन इंटीजर हमेशा बाइनरी नंबर्स में, क्योंकि कंप्यूटर में माइनस साइन का कोई वजूद नहीं है, तो कंप्यूटर अगर आपका नंबर चाहे वो साइंड हो या अनसाइंड हो, वो हर सूरत में उसको एक न्यूमेरिक एक बाइनरी डिजिट देता है। जैसे आपका कोई भी मतलब अगर नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे 1 है या 2 है, तो उसको ये 1 2 से स्टोर नहीं करता, ये 1 को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, 2 को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। कंप्यूटर्स हमेशा बाइनरी नंबर पे ऑपरेट करते हैं। तो एनीवे, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन मोर ऑन दोज थिंग्स। तो याद रखिएगा, इंटीजर जो है, सिंपल इंटीजर वो साइंड होते हैं, और अनसाइंड इंटीजर जो होते हैं, जो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो हमेशा विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दे आर ऑलवेज कॉल्ड अनसाइंड इंटीजर। तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है, इसमें आपने बिट वाइज ऑपरेशंस करने हैं। बिट वाइज ऑपरेशंस के जरिए आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और एंड और ऑपरेशन जो आप पढ़ चुके हैं। ये बुलियन मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हो, या अगर आपने CS 101 भी पढ़ा है, तो उसमें भी ये आपको बात बताई। तो कंप्यूटर्स हमेशा बिट वाइज ऑपरेशंस के जरिए काम को आसान करते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशंस को आसान से। कंप्यूटर्स आपको जल्दी रिजल्ट्स क्यों देते हैं? क्योंकि वो बाइनरी में खेल रहे होते हैं, तो इसलिए वो आपको जल्दी रिजल्ट देते हैं। वहाँ उन्होंने एक ऐसी टैक्टिक्स बनाई हुई है बिट वाइज ऑपरेटर्स के जरिए, जिससे चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व होती हैं। तो यहाँ इन्होंने एक छोटी सी प्रॉब्लम दे रखी है कि आपको दिस प्रोग्राम शुड डिवाइड द न्यूमेरिक बाय 2, मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक बाय 2, एंड सेव दिस नंबर इन अ डिफरेंट वेरिएबल। यानी आप जो नंबर है आपका ये, इसको डिवाइड करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है, और उनको डिफरेंट वेरिएबल्स में आपने सेव कर लेना है। यानी इसको आपने अलग सेव कर लेना है, इसको आपने अलग सेव कर लेना है, ठीक है। फिर जो दोनों का रिजल्ट आए, आपने उस पर एंड ऑपरेशन लगाना है। एंड के बारे में मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि अगर एंड का मतलब होता है कि इसके दरमियान में जो ऑपरेंड्स है, राइट ऑपरेंड, लेफ्ट ऑपरेंड, तो अगर उनमें से कोई एक भी जीरो हो गया तो रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा। और अगर कोई एक, दोनों 1 होंगे, तब आपका पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा। और अगर दोनों में से कोई एक जीरो हुआ, तो एंड ऑपरेशन इसको जीरो कर देता। और भी है, मगर मैं उसकी बातों में अब इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आपने एंड करना है, तो आपने करना ये है कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है यूजिंग द बिट वाइड ऑपरेटर, मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को 2 से, ठीक है। फिर जो दो रिजल्ट्स आपके पास, उनके दरमियान ऐड लेना है, एंड करना है ऑपरेशन, दोनों को, इसको और इसको करके एंड लेना है, ठीक है। और आपको मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट और डिवीजन रिजल्ट देना है। तो आपने एक और इसका दूसरा पार्ट बी में ये लिखा है कि परफॉर्म अ राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑन द गिवन नंबर स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। बिट्स को राइट शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं। देखें, यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो देखें, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे ये बिट्स आपको दी हुई है इन्होंने, रिजल्ट्स इन द बिट, ये नंबर है, इसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो ये है। तो इसमें आपको राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट करना है बिट को, यानी आपने इसको शिफ्ट कर देना है यहाँ पे, तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊँगा, मैं आपको CS 101 या बुलियन मैथ्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं एक असाइनमेंट। तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। इसका आपने प्रोग्राम लिखना है, और उसके बाद यहाँ इन्होंने हिदायत दे रखी है कि आप जो C++ के बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको अपना नहीं सकते, उनको यूज़ नहीं कर सकते इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि C++ के अंदर हर चीज़ का ऐड करने का ऑपरेंड दे रखा है, मल्टीप्लाई, पावर, मैथ की पूरी लाइब्रेरी है, आपकी जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है उसके अंदर सारी ये चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए दी। तो इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ इसको, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के लिए, आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इन ऑपरेशंस के लिए आपने चीज़ों को खुद से फंक्शन बनाना है, आपने बने बनाए फंक्शंस का सहारा नहीं, क्योंकि अगर आपने वो यूज़ कर लिया तो आपकी असाइनमेंट गलत हो जाएगी, 0 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने ओरिजिनल बार कोड का पहले नंबर दिया, फिर न्यूमेरिक पार्ट दिया, फिर बिटवाइज और रिजल्ट दिया, फिर राइट शिफ्ट, फिर लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो अब हम इसकी सोल्यूशन की जानिब चलते हैं, ठीक है। और इसमें लैब नंबर 4 to 7 है जो कवर की गई हैं, इसकी डेडलाइन है जून 8। तो हम सीधा चलते हैं इसकी सोल्यूशन की जानिब। अब देखें, यहाँ पे मैंने इसका पूरा कोड राइट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आईओ स्ट्रीम डाला सी आउट और सी एन करने के लिए, ये आपको डालना ज़रूरी है। फिर आपने नेम स्पेस यूज़ किया std, ठीक है। फिर आपने फंक्शंस बनाए, 4 हमने फंक्शंस बनाए, ठीक है। उसमें से आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले इस नंबर को कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करना है आपने इस बार कोड के नंबर को इंटीजर में। तो इंटीजर के लिए, स्ट्रिंग टू इंटीजर करने के लिए C++ में एक फंक्शन है stoi, यानी स्ट्रिंग टू इंटीजर, इसका एब्रीवेशन है stoi, का मतलब है स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो ये आपने यहाँ से पास किया 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा, कैसे? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ये दोनों कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोटेशन में है, और ये बगैर स्ट्रिंग के है, ये इस तरह से है। ये आपकी इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर, ये देखने में दोनों एक लग रहे हैं लेकिन ये हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपने यहाँ फंक्शन बना लिया अनसाइंड, आपने अनसाइंड यूज़ करना है। यहाँ पे असाइनमेंट में उन्होंने दे रखा है कि अनसाइंड इंटीजर आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जहाँ से वैल्यू पास होगी, ये कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट बाहर फेंकेगा। इस नंबर को वो कन्वर्ट कर देगा, कैसे कन्वर्ट कर देगा? आपके इंटीजर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब उसके लिए आपने एक अलग फंक्शन लिख लिया ये, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपने फंक्शन डिफाइन किया, अनसाइंड इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2 अनसाइंड, यहाँ से आपने पैरामीटर पास किया। अच्छा, अब कंप्यूटर इंटरनली किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता, वो खेलता है बिट्स के अंदर, जैसे ये बिट्स के अंदर उसको मैनिपुलेट करके वो आपको रिजल्ट देता है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंप्लीट जो होती हैं चीज़ें, वो हमेशा बिट को शिफ्ट करके वो चीज़ें सेट करता है। आपको कभी भी कंप्यूटर, अगर आप उसको, जैसे इस कैलकुलेटर के अंदर अगर आप कोई चीज़ देते हैं, तो वो कैलकुलेटर तो आपको दिखा रहा होता है जो आप चाह रहे हैं, जो आप जिस तरह से नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनली कैलकुलेशंस हैं आपकी, वो हमेशा बिट वाइज ऑपरेशन, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो बिट्स होती हैं हमेशा, कंप्यूटर हमेशा बिट्स में खेलता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप इसकी जो नंबर है, जो आप नंबर पास कर रहे हैं ना, ये जो आपका नंबर है, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, एक बिट शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप किसी भी नंबर को एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी ये कि यहाँ पे जो आपका है इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 का, ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए करना क्या है आपने कि ये ऑपरेटर आपने यूज करना है, लेस देन, ठीक है। लेस देन 1 करेंगे तो 1 शिफ्ट, 2 करेंगे तो 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट। तो मल्टीप्लाई बाय 2 याद रखिएगा हमेशा, मल्टीप्लाई बाय 2 करने के लिए आपको एक शिफ्ट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, इंटरनली ये नंबर जो है, आप तो इसको दे रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन ये इंटरनली पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी में, फिर उसको शिफ्ट करता है, उसके बाद वो आपको रिजल्ट देता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो ये इंटरनली नंबर तो आपने दिया 1 2 3 4 5 6, कंप्यूटर विल first convert this number into this number and then apply the left shift or the right shift, ठीक है। तो ये आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया। ये पहले ये इसको कन्वर्ट करेगा नंबर को बाइनरी में, फिर उसकी बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, उसकी जो शिफ्ट बिट है, जो लेफ्ट जो जो लेफ्ट जो राइट मोस्ट शिफ्ट है उसको कर देगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ गया डिवाइड रिजल्ट, ठीक है।
अब डिवाइड रिजल्ट में आपने करना ये है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये वो डिवाइड नहीं है या मल्टीप्लाई नहीं है जो आप एक आम जिंदगी में करते हैं कैलकुलेटर के जरिए। हमेशा कंप्यूटर बिट्स को मैनिपुलेट करके आपको रिजल्ट देता है। बिट्स मतलब ये जो चीज़ें हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट करके वो मैनिपुलेट करता है। तो देखें, इसका ये नंबर, ठीक है, आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये कन्वर्ट करके आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। देखिए मैं इसको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जैसे 617, ये कन्वर्ट होके ये नंबर ये आ जाता है। तो ये आप इसको ये नंबर देंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के इक्विवेलेंट, उसके बाद उस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेगा, फिर आपको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा देगा, और फिर आपके पास जवाब आएगा। ठीक है ना। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए लेफ्ट करना है एक बिट, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं, नंबर ये आपका वो वाला नंबर, उसको इस तरह से नहीं करेगा कि 7 को उठा के यहां रख दिया, नो। इसको पहले वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, बाइनरी में फिर शिफ्ट ऑपरेटर अपनाएगा, फिर वो जो नंबर आएगा बाइनरी का उसको वो दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि आपके पास ये एक अनसाइंड इंटीजर है। अच्छा, इसी तरीके से डिवाइड बाय टू करने के लिए, डिवाइड बाय टू करने के लिए आपको हमेशा राइट शिफ्ट करना है एक बिट। तो आपके पास जो नंबर आपने पास किया पहले वो कन्वर्ट हुआ बाइनरी में, बाइनरी से फिर जो बाइनरी नंबर आया उसको उसने राइट शिफ्ट किया, राइट की तरफ शिफ्ट किया बिट्स को, द लेफ्ट मोड बिट इज शिफ्टेड टू द टुवर्ड्स द राइट, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का। ठीक है, तो ये दोनों आपने कर लिया। ठीक है, ये दोनों आपके मसले हल हो गए, डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। फिर बिट वाइज रिजल्ट, अब आपने उसने आपसे यहाँ पे कहा है कि आपको एंड ऑपरेशन लेना है दोनों के दरमियान। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई वाले रिजल्ट को लिया, डिवाइड वाले रिजल्ट को लिया, दोनों में एंड लगाया। एंड लगाने का तरीका क्या है, यहाँ उन्होंने कहा है क्योंकि आपने फंक्शन देना है, आपने C++ के फंक्शंस को यूज नहीं करना, अगर आपने वो किया तो 0 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने परफॉर्म बिट वाइज एंड ऑपरेशन लगाया, इन दोनों के बीच में एंड लगाया। आप मेरे कहने पे जाके C++ में बिट वाइड ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मैं आपको बल्कि करके दिखा ही देता हूँ यार, आप भी क्या याद करोगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स इन C++, देखें ये है एंड और, वन इज कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, एक्सक्लूसिव और। तो ये आपको ये ऑपरेटर्स को याद रखना है, ये एक आम तौर पे वो लोग MCQs में भी आपसे ये पूछ लेते हैं। ठीक है ना। तो आपने इन दोनों को एंड करना है, यानी डिवाइड वाला रिजल्ट मल्टीप्लाई वाले रिजल्ट को एंड करना है। एंड करने का तरीका क्या है, नंबर 1 नंबर 2 के दरमियान ये एक लगा दे, ये दो नहीं लगा देना, एक लगाना है सिर्फ। ठीक है ना। तो दोनों में एक लगाया तो आपको एंड ऑपरेटर मिल गया। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो आपको नंबर मिले उसको आपने राइट शिफ्ट करना, तो राइट शिफ्ट कर तो दिया हमने यहाँ पे। ठीक है ना, ये राइट शिफ्ट कर दिया था, तो हमने यही फंक्शन को दोबारा यूज़ किया। तो राइट शिफ्ट करने से जो रिजल्ट आया वो सिंपल हमने यहाँ बता देना। ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हमने इसको, हमने जब डिवाइड करने के लिए, ये देखिए आप, ये न्यूमेरिकल पार्ट जो है इसको हमने किया, तो जब हमने डिवाइड बाय 2 किया था तो यहाँ हमने डिवाइड बाय 2 डिवाइड किया था, तो यहाँ हमने राइट कर दिया था। तो राइट किया तो ये, लेफ्ट किया तो ये। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया साथ में। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपने सारे रिजल्ट्स को 1 बाय 1 यहाँ पे आपने दे देना है। ठीक है ना। तो यहाँ मैं इसके रिजल्ट के मुताबिक आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपके लिए ओरिजिनल बार कोड। ये है जी ओरिजिनल बार कोड। ठीक है, तो ओरिजिनल बार कोड आपके पास क्या था, ये था ना। ठीक है, तो आपने ओरिजिनल बार कोड, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक पार्ट, ये आपका न्यूमेरिक पार्ट है। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ इसको।
इसको न्यूमेरिक में जब हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद बिटवाइज एंड ऑपरेटर, आप इसको यहाँ ले लें, ठीक है। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर आ गया जो आपने लगाया था। उसके बाद यहाँ पे राइट शिफ्ट रिजल्ट, लेफ्ट शिफ्ट रिजल्ट, ये राइट शिफ्ट रिजल्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से पेट, ठीक है। और मैं इसको उड़ा देता हूँ क्योंकि इन्होंने हमसे ये पूछा ही नहीं है, ठीक है। देन आई रन माई प्रोग्राम। देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। बिट वाइज एंड करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला। आपने इसको राइट शिफ्ट किया था इसको, तो ये आपको 617283। तो ये आपने देखिए, मैंने यहाँ मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। यहाँ आपने 1 2 3 5 6 आपने इसको शिफ्ट किया राइट की तरफ, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 617283, यहाँ आ गया 61728, ठीक है ना। इसी तरीके से लेफ्ट, इस नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। प्रूफ कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है ना। तो शिफ्ट लेफ्ट, तो ये देखिए 2469134, 2469134, तो ठीक है ना। तो ये आपकी असाइनमेंट हो गई, सिंपल सा आंसर है। तो ये सारी चीज़ें हैं समझने वाली। बिट वाइज ऑपरेशन हमेशा चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर को ज़्यादा काम ना करना पड़े। बिट वाइज ऑपरेशन इसलिए यूज़ होते हैं। आप जब डिवाइड करते हैं तो आप राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं अपने बाइनरी नंबर को, और उसका फिर डेसिमल कन्वर्ट करके ले लेते हैं, तो आपको डिवीजन मिल जाती है। मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, सिंपल आंसर। और जब आप दोनों का एंड मालूम करते हैं तो दोनों ऑपरेंड आपने यहाँ दे दिए, बीच में एंड का साइन लगा दिया, एंड आपको मिल गया, ठीक है। और आपका ये जो STUI है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इससे आपने कन्वर्ट कर लिया, सिंपल आंसर, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। भाई आप लोगों से एक दरख्वास्त है, आपको मैंने चीज़ें सिखा दी और मैं सिखाता रहूँगा, अपने तजर्बे से आपको सिखाता रहूँगा, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने जो आपके फेलो स्टूडेंट उनमें उनमें शेयर कर दें। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे कोई माली मुआवजा नहीं मांग रहा हूँ। अगर आप ये मेरा कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, सिंपल आप मुझे दुआएं देंगे कि आपके पूरे मार्क्स आ गए। और चीज़ों को हमेशा से पढ़ के किया जाता है, ना कि ये कि अंधाधुन। मैं चाहता तो मैं आपके सामने ये सोल्यूशन रख देता और मैं आपको समझाता नहीं, तब भी ये चल जाता, लेकिन मैंने आपको समझाना बेहतर समझा कि आप चीज़ें समझ जाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सिर्फ ये नहीं कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं, आप असाइनमेंट को समझ भी रहे हैं, ये भी मेरा मकसद था, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाबों में और अपने फेलो स्टूडेंट में शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग मी अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।